साक्षी एक नवविवाहिता थी जो अपने पति रजत के साथ शिमला की एक पुरानी कोठी में रहने आई थी। ये कोठी रजत की पुश्तैनी संपत्ति थी, लेकिन गांव में इसे शापित हवेली कहा जाता था। लोग कहते थे यहाँ हर रात एक बच्चा रोता है, लेकिन वो दिखता नहीं, और जिसकी भी नजर उससे मिल जाए वो फिर कभी नहीं सोता। शादी के कुछ महीने बाद साक्षी गर्भवती हो गई। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे उसकी डिलीवरी नजदीक आने लगी, हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आईनों में परछाइयां जो साक्षी से पहले मुस्कुराती, बर्तन अपने आप गिरना और एक बच्ची की धीमी हंसी रात को गूंजना। एक रात साक्षी की आंख एक जोरदार चीख से खुली। उसने देखा बगल में रजत सोया नहीं था। वो रसोई में गया और शीशे के सामने खड़ा था, लेकिन जो उसका चेहरा शीशे में दिख रहा था वो अलग था। वो हंस रहा था और रो भी रहा था एक साथ। अगले दिन रजत ने कहा उसे कुछ याद नहीं। डिलीवरी के दिन बिजली गुल हो गई। साक्षी को नॉर्मल डिलीवरी हुई, लेकिन जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया उसने रोने की बजाय ठहाका मारा। डॉक्टर बेहोश हो गया। बच्चे का नाम रखा गया अर्णव। अर्णव का व्यवहार शुरू से ही अजीब था। 1 साल की उम्र में वो घंटों शीशे के सामने बैठा रहता और खुद से बात करता, लेकिन जो आवाज आती वो किसी लड़की की होती थी। एक दिन साक्षी को अर्णव के कमरे में एक पुरानी तस्वीर मिली, एक लड़की की जिसकी आंखें हूबहू अर्णव जैसी थीं। तस्वीर के पीछे लिखा था, मेरी आत्मा को कांच से मत बांधो, मैं लौटूंगी। साक्षी ने गांव के पुजारी से संपर्क किया। पुजारी ने बताया उस हवेली में कभी एक 10 साल की बच्ची वृषाली रहती थी, जो एक आगजनी में मारी गई थी। आग किसी और ने नहीं, उसके ही परिवार ने लगाई थी, क्योंकि वो मनहूस कहलाती थी। अब उसकी आत्मा आईनों में कैद है और उसने जन्म लिया है अर्णव के रूप में। उस रात आईने से आवाज आई, माँ, आज तुम मुझे फिर से जनाओगी या खुद जल जाओगी? साक्षी ने घर के सारे आईने तोड़ दिए, लेकिन अगली सुबह दीवार पर खून से लिखा था, मैं अब तुम्हारी आंखों में दिखूंगी।